बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक पे हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने शेप्स शुरू की थी, ठीक है। शेप्स में हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उस पर डिफरेंट काम किया था। आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन ग्रुप के आगे काम करेंगे। हम आज पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट। क्या पढ़ेंगे आज? स्मार्ट आर्ट। देखिए, स्मार्ट आर्ट जो है, यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट किसे कहते हैं? टेक्स्ट की डिज़ाइन को। मतलब ये एक नॉर्मल टेक्स्ट को उठाते हैं और इसको एक डिज़ाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। इस कन्वर्जन को हम सिंपल फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब इसकी मदद से आप लोग डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हो। अब कैसे बनाओगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्लिक करना है स्मार्ट आर्ट के ऊपर। यहाँ पर ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडीमेड डिज़ाइंस नज़र आएंगी। जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ पर पसंद हो, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें एंड ओके कर लें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप हमारे पास ये है कि आपने इसमें डेटा को ऐड करना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिखा हार्डवेयर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिखा सॉफ्टवेयर। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? कंप्यूटर, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोगों ने आना है, यहाँ पर इसमें चेंज कलर्स के ऊपर क्लिक करना है और जो भी कलर आपको पसंद है उसको एक दे दो। और इसके साथ साथ आप लोग क्या कर लो, इसमें एक 3D इफेक्ट ऐड कर लो। ये देखें, एक नॉर्मल टेक्स्ट को उठाया और एक डिज़ाइनेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बस यही काम है हमारा स्मार्ट आर्ट का, ठीक है। अगेन हम आते हैं चार्ट के ऊपर, स्मार्ट आर्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक और डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमें कुछ शॉर्टकट की का एक डिज़ाइन बनाना है, तो हम इसको इफेक्ट को पहले सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर द सिलेक्शन अब आप लोग देखें, सबसे पहले हम आते हैं, लेट्स सपोज फ़ॉन्ट टैब उठाते हैं। फ़ॉन्ट टैब में हमारे पास लेट्स सपोज एक कमांड है आप लोग के साथ, बोल्ड। तो बोल्ड की कौन सी शॉर्टकट है? Ctrl+B, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं पैराग्राफ ग्रुप से एक कमांड उठाता हूँ, पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज उठा लिया कमांड जस्टिफाई। तो अब जस्टिफाई की क्या शॉर्टकट है? Ctrl+J, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने शॉर्टकट को ऐड करना है। फिर यहाँ पर मैं यहाँ पर स्टाइल्स ग्रुप की शॉर्टकट उठाता हूँ, ठीक है। तो स्टाइल की जो शॉर्टकट की वो हमने पढ़ी थी, कंट्रोल, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं Ctrl+Shift+Alt+S, ठीक है। इस तरह हमने राइट कर दिया। फिर इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर चेंज कलर्स पर, जो भी कलर आपको पसंद हो उसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर एक बेहतरीन 3D शक्ल आप इसको ऐड कर लो। तो देखिए, इस तरह मैंने एक डिज़ाइन ऐड कर दिया। तो देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट था, हमने उठाया और एक डिज़ाइनेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बस इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जी स्मार्ट आर्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं है। फिर इसमें आप लोग यहाँ पर ये डिज़ाइन भी यहाँ पर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इनपुट। इनपुट के बाद हम कंप्यूटर हमारे पास प्रोसेस मोड में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोसेस। प्रोसेस के बाद हमें यहाँ पर आउटपुट डिस्प्ले होता है, ठीक है। और एक स्टेप और भी ऐड कर दो, यहाँ पर लिखो स्टोरेज, के हमारे पास पे स्टोर भी करता है। अब इनपुट में हम क्या देते हैं? टेक्स्ट तो या राइट करते हैं या नंबर को हमने लेट्स सपोज इनपुट में दे दिया। अब प्रोसेस में यहाँ पर ये CPU में या जाता है या ALU में, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है। और आउटपुट हमें LCD या LED पर डिस्प्ले होता है, ठीक है। और स्टोरेज कहाँ पर स्टोर होता है? HDD हार्ड डिस्क में, SSD हार्ड डिस्क में हमारे पास ये स्टोर होता है, ठीक है। इस तरह हमने होल साइनरियो को राइट किया, यहाँ पर चेंज कलर पर क्लिक किया। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी कलर उठा देना है और बस सिंपली यहाँ पर आना है और जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो यहाँ पर एडजस्ट कर लो। तो देखिए, एक नॉर्मल टेक्स्ट को उठाता है और एक डिज़ाइनेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। समझ आ गई? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कमांड हमारे पास आता है चार्ट। देखिए, चार्ट का आसान मतलब क्या होता है? इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट आवर डेटा इन लॉजिकल फॉर्म। जब भी आपने अपनी डेटा को लॉजिकल फॉर्म में डिस्प्ले करना है, उस डिस्प्ले को हम क्या बोलते हैं? चार्ट। मतलब इसमें हम एक नॉर्मल डेटा उठाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक डेटा मौजूद होता है, उसको हम उठाते हैं और उसको हम जो है चार्ट्स में, मतलब बार्स की शक्ल में, लाइंस की शक्ल में उसको ऐड करते हैं और उस पर हम जो है कमांड्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ों को हम यहाँ पर स्मार्ट चार्ट बोलते हैं। चार्ट के लिए मैं सबसे पहले पॉपुलेशन चार्ट आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को आना होगा यहाँ पर लेआउट में, ठीक है। लेआउट में आने के बाद ओरिएंटेशन है ना, इसको लैंडस्केप कर, तो ये आप लोगों के पास एक हॉरिजॉन्टल पेज आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को आना होगा इंसर्ट पर। ये चार्ट दिख रहा है, इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट लिख सकते हो, लाइक कॉलम चार्ट है, लाइन। आप लोग अक्सर क्रिकेट देखते होंगे, उसमें भी एक लाइन चार्ट हमारे पास आता है एक खिलाड़ी का, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ से जो है
लाइन चार्ट की मदद से बना सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं पाई चार्ट, ठीक है। अब पाई चार्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन हैं, जो भी ऑप्शन आपको पसंद हो आप लोग डिज़ाइन को सेलेक्ट करें और यहाँ पर ओके कर लिया, कोई मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पर ये मूव नहीं हो रहा तो राइट क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट के ऊपर आएंगे और हमने पढ़ा था इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ले आते हैं और यहाँ पर इसको हम पूरा जो है इस पेज में फिट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, हाँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है, आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा, इसको अगर हमने यहाँ पर सेट कर लिया तो यहाँ पर आएंगे फॉर डिज़ाइन के ऊपर और यहाँ पर ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिज़ाइन है। इसमें आप लोग एक डार्क कलर वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर ले ताकि ये बेहतरीन दिखे। फिर आप लोगों को ये एडिट डेटा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली डेटा राइट करना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पॉपुलेशन, क्या लिखता हूँ मैं, पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में पाकिस्तान में हमारे पास मेल होंगे, ठीक है, फीमेल होंगे, या यहाँ पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन, ठीक है, और इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लिखेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट लिखेंगे, मतलब कितनी गुर्बत है और कितनी फ़ीसद हमारे पास लोगों के पास जॉब्स है, ठीक है। और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पॉपुलेशन के मुताबिक वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसको जब आप लोग क्लियर करेंगे तो देखिए बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब ये खुद ब खुद फिल होगा। लेट्स सपोज हमारे पास पाकिस्तान में 40% रेशो के साथ मेल रहते हैं, कितने परसेंट, 40। 30% हमारे पास हो गए कितने, फीमेल्स। तो 40 और 30 को जब ऐड करते तो 70 बन गया। अब इन 30 को हम इन तीनों पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 15% चिल्ड्रंस हो गए, बाकी आप लोगों के पास जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5% रह गई और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 10% रह गई, ठीक है। इस तरह हमने डेटा को राइट किया। अब यहाँ पर क्लोज करेंगे। अब डेटा तो आ गया है, इसका सबसे पहले थोड़ा साइज़ भी बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपरली नज़र आए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए जो कलर्स जोन सी जो है वो कैटेगरी का है वो आप लोगों को डिस्प्ले होगा। देखिए मेल ये है, फीमेल ये है, चिल्ड्रन ये है, एम्प्लॉयमेंट ये इतना है और अनएम्प्लॉयमेंट इतना है। लेकिन फिर भी मुझे वो वैल्यू चाहिए ताकि बिल्कुल क्लियर नज़र आए। तो आप लोगों ने सबसे पहले आना होगा ऐड चार्ट एलिमेंट पर और यहाँ पर डेटा लेबल दिख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों ने डेटा को लाउड सेलेक्ट कर लेने। बस इतना करने के बाद आप लोग इस डेटा को लाउड को सेलेक्ट करें और इसका साइज़ थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर के साथ बढ़ा लें। देखें एक नॉर्मल डेटा को हमने उठाया और इस तरह एक चार्ट की शक्ल में हमने रिप्रेजेंट किया। बस इस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई मसला कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह कल लेक्चर में हम फिर आगे जो है काम करेंगे और इस पर हम प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेशंस करेंगे, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है।